हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर विशालकाय गैलेक्सीज, तारे और असंख्य छोटे बड़े ग्रह मौजूद हैं। इन्हीं खरबों अरबों ग्रहों में से हम पृथ्वी नाम के एक ग्रह पर रहते हैं, जिसकी खूबसूरती, रंग बिरंगे फूल, झरने, पहाड़, नदियां और पेड़ पौधे हमारा मन मोहने के लिए काफी हैं। अक्सर हम लोग अंतरिक्ष यात्रियों से अंतरिक्ष में जाने की खबरें सुनते रहते हैं। ऐसे में हमारे मन में ये ख्याल आता है कि आखिर हमारी ये सुंदर पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसे दिखती होगी। क्या ये वहां से भी इतनी ही खूबसूरत और मनमोहक नजर आती है, या फिर ऊंचाई से देखने पर इसमें कुछ बदलाव नजर आता है? आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, आपने पृथ्वी पर रहते हुए इसकी सुंदरता के किस्से सुने भी होंगे और देखे भी, लेकिन धरती से 300 किलोमीटर ऊपर जाने पर पृथ्वी कैसे नजर आती है, इसे आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। असल में इसी ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्रियों की होटल, जहां रहने खाने पीने सबकी सुविधा युक्त यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है, जहां से देखने पर पृथ्वी का आकार बहुत ही बड़ा नजर आता है और यह ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी हमारे बहुत करीब से घूमती हुई गुजर रही हो। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा कोई ना कोई रिसर्च प्रोग्राम चलता रहता है, जिस वजह से वहां अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना लगा रहता है और इस स्पेस स्टेशन पर उनके लिए सबसे मनोरंजक चीज है पृथ्वी की खूबसूरती को देखना। इस दूरी से पृथ्वी इतनी खूबसूरत नजर आती है कि आप इसे निहारने में घंटों बिता सकते हैं। पृथ्वी के जिस जगह पर दिन का उजाला होता है, वहां स्पेस स्टेशन की खिड़की से देखने पर बहुत ही आसानी से भूखंडों की आकृतियां और सफेद रुई जैसे मंडराते बादल देखे जा सकते हैं। वहीं बड़ी बड़ी झील और समुद्र सूरज की रोशनी में हीरे मोतियों जैसे जगमगाते नजर आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पृथ्वी की रात का नजारा और भी ज्यादा अद्भुत और मनमोहक लग सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रात वाली जगह को देखने पर वहां अरबों की संख्या में जगमगाती रोशनियां नजर आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रात को आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते हैं। पृथ्वी के जिस हिस्से में कोई बड़ा शहर बसा हुआ होता है, वहां से निकलने वाली रोशनी और भी ज्यादा तेज होती है और वहीं रूरल एरियाज में ये इक्का दुक्का जगमगाते नजर आते हैं। इसके अलावा उत्तरी यूरोप और स्वीडन में बनने वाले ऑरोराज को भी अंतरिक्ष से साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो इतना खूबसूरत नजर आता है मानो आसमान में किसी ने हरे रंग की गैस छोड़ दी हो। लेकिन ये तो सिर्फ 300 किलोमीटर की ऊंचाई से दिखाई देने वाला पृथ्वी का दृश्य है। सोचिए इसके और ऊपर जाने पर हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती होगी। इससे जानने के लिए चलते हैं चांद पर, जिसके पृथ्वी से दूरी लगभग 3,80,000 किलोमीटर है। इसलिए यह देखने में और भी ज्यादा रोमांचक होगा कि आखिर इतनी दूरी से हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत नजर आती है। तो चांद से पृथ्वी को देखने का एहसास बिल्कुल ही अलग और खास होता है। वहां से ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री भी चांद से पृथ्वी की खूबसूरती को देखते ही कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इसे वहां से देखने का सौभाग्य अंतरिक्ष यात्रियों में से सिर्फ किसी किसी को ही मिलता है। अब अगर बात करें कि चांद से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो इसे जानने के लिए इस तस्वीर को देखें, जिसे 1968 में अपोलो 8 मिशन के दौरान लिया गया था। अपोलो 8 मिशन हमारी मानव सभ्यता का पहला ऐसा मिशन था जिसमें इंसान ने पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश किया था। अब अपोलो 8 मिशन के दौरान ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी आधे चांद की तरह नजर आ रही है। लेकिन इससे जुड़ा एक और ऐसा रहस्य है जो आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। जी हाँ, जिस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आकाश में चांद का उदय होता है, बिल्कुल उसी तरह चांद के आकाश में पृथ्वी का भी उदय होता है, जिसे चंद्रमा की सतह से साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां हम धरती से चांद को सफेद चमकती हुई बॉल की तरह देखते हैं, वैसे ही चांद से पृथ्वी को देखकर ये चमचमाती बॉल महसूस होता है, जिसे मानो कि सफेद और ब्लू रंग में पेंट कर दिया गया हो। साथियों, चांद के ऊपर कई तरह के मानव मिशंस पूरे किए गए हैं, इसलिए उनकी ली गई तस्वीरें भी कई तरह की हैं, जो पृथ्वी के कई पहलुओं को उजागर करती हैं।
कुछ समय पहले कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चांद से ली गई पृथ्वी की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर पब्लिश की थी, जिसमें पृथ्वी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही है। ये तस्वीर एरोस्पेस द्वारा हाल ही में 26 दिसंबर 2022 को चांद की कक्षा में एंटर करते समय ली गई थी। अब हमारी पृथ्वी चांद से कैसी नजर आती है ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन साथियों इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी और चांद दोनों एक साथ देखते हैं कैसे नजर आते हैं। तो साल 1977 के बाद से कई ऐसे स्पेस मिशन किए गए थे जिसमें चांद और पृथ्वी दोनों की एक साथ तस्वीरें निकाली गई हैं। कई सारे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल से बाहर भेजे गए हैं, जो उस जगह की क्लियर फोटोज क्लिक करके भेज देते हैं जहां तक अभी तक कोई मानव नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से अब सौर मंडल और उसमें मौजूद हर ग्रह की तस्वीर लेना भी काफी आसान काम बन गया है। पहली बार 18 सितंबर 1977 को पृथ्वी और चांद दोनों की साथ में तस्वीर ली गई थी, जिसे वॉयेजर 1 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट ने क्लिक किया था। इस तस्वीर में हमारी पृथ्वी आधे चांद जैसा नजर आ रही है, वहीं उसके ऊपर की तरफ चांद भी आधा ही दिखाई दे रहा है। जब वॉयेजर 1 ने इस पिक्चर को क्लिक किया था तो उस समय उसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 11.66 मिलियन किलोमीटर थी। यही वजह है कि पृथ्वी या चांद दोनों ही इस तस्वीर में बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। इसके बाद 23 जनवरी 1998 में इन दोनों की एक साथ तस्वीर ली गई थी, जिसे अर्थ मून पोर्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इस तस्वीर में नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रेंडेज वोस पर लगे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिनरी कैमरा से लिया गया था और उस समय यह पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड था। इस तस्वीर में आप पृथ्वी को आधी प्रकाशित के रूप में देख सकते हैं, वहीं चांद भी उससे थोड़ी ऊंचाई पर अपनी आधी रोशनी बिखेरे हुए नजर आ रहा है। इसके बाद हम जो तस्वीर देखने जा रहे हैं उसे पिछले साल ही लिया गया और इसे ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने 28 नवंबर 2022 को क्लिक किया था। इस तस्वीर को 4,32,210 किलोमीटर की दूरी से लिया गया, जो पिछली तस्वीर से काफी मिलती जुलती है। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि हम चांद और पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए इनकी कक्षाओं से और भी दूर का सफर करते हैं और जानते हैं कि आखिर वहां से ये दोनों कैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम पृथ्वी पर रहते हुए ऊपर आकाश में देखते हैं तो सारे ग्रह चमकते हुए सितारे की तरह नजर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर हम उन ग्रहों से पृथ्वी को देखें तो ये भी आसमान में टिमटिमाता छोटा सा सितारा नजर आता है। जब मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने चांद और पृथ्वी की तस्वीर ली तो मार्स के आकाश में पृथ्वी एक बहुत ही छोटे से चमकते हुए सितारे जैसी दिखाई दे रही थी, जिसके नीचे मौजूद चांद काफी छोटा और धुंधला सा लग रहा था। इस तस्वीर को क्यूरोसिटी रोवर ने 30 जनवरी 2014 को क्लिक किया था। लेकिन क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के सेकंड लार्जेस्ट ग्रह शनि से कैसी नजर आती है? इसे जानने के लिए हम इस तस्वीर को देखते हैं, जिसे 19 जनवरी 2013 को शनि ग्रह से लिया गया था, जिसमें पृथ्वी शनि की रिंग्स की नीचे बहुत ही धुंधली नजर आ रही है। इस तस्वीर को नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने क्लिक किया था, जिसे शनि ग्रह की रिंग्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम और उसके बहुत सारे मून्स के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी, जिसमें हमारी पृथ्वी एक छोटे से डॉट जैसी नजर आ रही थी। इसमें बहुत जूम करके देखने पर यह सफेद और नीले रंग की एक गिल्ली बिंदु जैसी दिखाई देती है, जिसे प्ले ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये थी पृथ्वी की कुछ बेहद रोचक तस्वीरें, जिसमें आपने देखा कि हजारों लाखों और इवन अरबों किलोमीटर दूर से कैसी नजर आती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।